Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn how desktop virtualization works in a different environments. Let's start. Desktop virtualization, replacement of a traditional physical desktop computing environments with the virtual computing environments. It helps create and store multiple user desktop environments on a single host residing in the cloud or a data center. जो desktop virtualization है बेसिकली जो आपका ट्रेडिशनल डेस्कटॉप का एनवायरनमेंट होता है, लाइक आप अपना पर्सनल पीसी यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या किसी ऑफिस के अंदर जो उनके एम्प्लॉयज़ लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं या उनके पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, आप उन पूरे इन्वायरमेंट को वर्चुअल कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये कैसे आप कन्वर्ट करते हैं? आप कोई भी जो फिजिकल सर्वर है उसके अंदर मल्टीपल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि मल्टीपल यूज़र बेस आप डेस्कटॉप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और फिर जो फिजिकल सर्वर है वो आप उसको प्राइवेट डाटा सेंटर में भी कह सकते हैं या क्लाउड के ऊपर भी वो हो सकता है। इस तरह फिर आप जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, डेस्कटॉप की जो सर्विसेज हैं, वो कहीं से भी बैठ के किसी भी डिवाइस से उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसकी जितनी भी कंप्यूटिंग पावर है वो जहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है वहाँ की यूज़ होगी। आपके पास सिर्फ एक्सेस करने के लिए चाहे वो टैब है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो मोबाइल है, स्क्रीन चाहिए जिसके थ्रू आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकें। और बैकएंड पे जितनी भी उसकी कंप्यूटिंग पावर है डेस्कटॉप की, वो सारी की सारी जहाँ पे वो स्टोर हुआ है रिमोटली क्लाउड के ऊपर या प्राइवेट डाटा सेंटर के ऊपर, वहाँ की वो यूज़ करेगा। और इसका मेन पर्पस यही होता है कि आप जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने ऑफिस के अंदर हार्डवेयर बाई करते हैं, डेस्कटॉप बाई करते हैं, उसको वो रिप्लेस करता है और उसकी इनिशियल कॉस्ट आप कम कर सकते हैं अगर आप यही सर्विसेज डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन की तरफ मूव कर लेते हैं। और इसके अंदर जो मेजर वेंडर्स हैं उसके अंदर आप सिट्रिक्स है और VMware Horizon है और इस तरह माइक्रोसॉफ्ट भी है, वो भी डेस्कटॉप के वर्चुअलाइजेशन बनाने में हमें हेल्प करता है। यानी कि ये डिफरेंट एप्लीकेशन है, इनको यूज़ करते हुए हम लोग डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं या आप फिर क्लाउड प्रोवाइडर से या फिर किसी एक्सपर्ट से इसकी एक्सपर्टीज लेके ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए। और जब इसको डिप्लॉय करना है तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। इसको डिप्लॉयमेंट करने के 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं। पहला जो मॉडल है वो है वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि VDI, सेकंड है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज RDS और थर्ड वन है डेस्कटॉप एज ए सर्विसेज DAS। इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड के ऊपर कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन मोर सिक्योर एनवायरनमेंट चाहती है डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन का, तो वो लोग फिर क्या करते हैं, वो VDI की तरफ जाते हैं। VDI की सूरत में ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उसके पास अपना बिल्ट इन डाटा सेंटर है तो वो वहाँ पे किसी सर्वर के अंदर ये VDI का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। और इसका कुछ फ़ायदे ये हैं कि ये सिक्योर एनवायरनमेंट होगा क्योंकि आप प्राइवेटली उसको यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो सिक्योर होगा, सेकेंडली इसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं, यानी कि जो भी डेस्कटॉप क्रिएट होगा या इमेज क्रिएट होगा तो कम्प्लीटली उसके रिसोर्सेज जो हैं उसको एलोकेट किए जाएंगे। जो कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए अपने एम्प्लॉयज़ रखती हैं वो VDI के सोल्यूशन की तरफ जाती हैं। इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि जो भी वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट होगा वो पर यूज़र के हिसाब से होगा, यानी कि एक यूज़र के लिए एक ही डेस्कटॉप क्रिएट होगा, उसको मल्टीपल यूज़र सिंगल डेस्कटॉप को एक्सेस नहीं कर सकते। ये भी इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है। और सिक्योरिटी भी इसके अंदर ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि ये आप प्राइवेट डाटा सेंटर के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं इसलिए ज़्यादा सिक्योर है। ज़रूरी नहीं है आप प्राइवेट डाटा सेंटर के ऊपर करें, आप इसको क्लाउड के ऊपर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, बट वो फिर उतना सिक्योर नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज की, इसके अंदर आपको विंडोज़ का सर्वर चाहिए जो कि गेस्ट होस्ट क्रिएट करता है और उसके अंदर फिर आप डिफरेंट यूज़र बना के रिमोटली फिर उसको एक्सेस किया जाता है। और करने के बाद फिर वो जो भी यूज़र उसको एक्सेस करेगा उस यूज़र के हिसाब से उसको डेस्कटॉप शेयर होता है। लेकिन इस एनवायरनमेंट में आपको विंडोज सर्वर चाहिए। फिर थर्ड वन है जी DAS का। DAS के अंदर क्या होता है कि इसका टोटली क्लाउड बेस्ड और रिसोर्सेज शेयर्ड होते हैं। आपको जब चाहिए आप इसकी सर्विसेज ले सकते हैं। मींस आपकी कंपनी उसके अंदर कोई टेम्पररी अगर एम्प्लॉय हैं और आप कुछ टाइम के लिए डेस्कटॉप की सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप प्रेफर करेंगे DAS
डिवाइस के ऊपर जाना। क्लाउड से लेंगे सर्विसेज, उसको यूज करेंगे और जब उसको चाहेंगे आप उसकी सर्विसेज को खत्म कर सकते हैं। और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, आप चाहे तो उसके अंदर रैम इंक्रीज करवा सकते हैं, चाहे तो स्टोरेज इंक्रीज करा सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और आपने जितना यूज़ किया है उतना ही पे करना है DaaS के अंदर, यानी डेस्कटॉप एज ए सर्विस के अंदर। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ डेस्कटॉप विजुअलाइजेशंस। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला जो बेनिफिट है वो बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल है। मींस जो भी वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट होगा वो कंप्लीटली डेडिकेटेड और इंडिपेंडेंट होगा, और जो उसका एडमिन है जो उसको कंट्रोल कर रहा है सारे इन्वायरमेंट को, उसके लिए ईजी होता है कंट्रोल करना, इस सेंस के वो डिफरेंट किस्म के इमेजेस क्रिएट कर लेता है और जो भी रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयज़ की उस हिसाब से उसको डेस्कटॉप प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो उसकी सिक्योरिटी भी मैनेज करना ईजी होती है क्योंकि वो सेंट्रली उसको मैनेज कर रहे होते हैं। सेकेंड है जी ईज ऑफ मेंटेनेंस। इसका बेनिफिट, आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो क्लाउड प्रोवाइडर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसी ने इसको मेंटेन करना है। आपने जस्ट इसको सिर्फ यूज़ करना है इस सर्विसेज को, और जितना यूज़ करना है उतना आपने उसको पे करना है। इसके अलावा रिमोट वर्क के लिए, जिस तरह के आजकल का एनवायरनमेंट है, लोग रिमोट वर्क को प्रेफर करते हैं, तो रिमोटली कोई भी आपके कंपनीज के एम्प्लॉय कहीं से भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट और उसके ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो टास्क है वो उसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसके अंदर रिड्यूस कॉस्ट है। रिड्यूस कॉस्ट इस सेंस में क्योंकि ये सारा का सारा एनवायरनमेंट जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट में चला जाता है, तो आपको फिजिकली हार्डवेयर बाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसके अंदर काफ़ी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और इसी तरह इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। किसी यूज़र को आप ज़्यादा रैम देना चाहते हैं, प्रोसेसर ज़्यादा देना चाहते हैं, यानी कि कोई डेवलपर है आपके पास, उसको फिर डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग चाहिए, तो आप उसके अंदर स्पेसिफिक यूज़र को हाई एंड मशीन्स भी दे सकते हैं डेस्कटॉप की सर्विसेज यूज़ करने के लिए। और इसके बाद हमारे पास जी आ जाता है इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी क्योंकि वो कहीं से भी बैठ के इसकी रिमोट डेस्कटॉप की सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है और इसके ऊपर काम कर सकता है। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। Thank you. I hope you learn how desktop virtualization works in a different environments. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.